नरक की ट्रेन। रोहन, अनिल, समीर, पूजा और तानिया ये सभी हिमालय पर पर्वतारोहण के लिए गए थे। इनके साथ भुवन गाइड भी था। इन 6 लोगों की टीम सवेरे 5 बजे होटल से निकलने की तैयारी कर रही थी। अरे अनिल, कहाँ हो? उठो, जल्दी चलो यार, देर हो रही है। अगर टाइम पर नहीं पहुँचे तो फिर शिविर में पहुँचने में देर हो जाएगी। भुवन सर नीचे गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। ओ यार, तूने पहले क्यों नहीं उठाया? चल, मैं 2 मिनट में तैयार होके आता हूँ। Hey guys, come on, hurry up! सभी आ गए? सर, तानिया नहीं आई अब तक। अरे जल्दी पूछो कहाँ है वो? अब हम 1 मिनट भी लेट नहीं कर सकते। हे, वो देखो तानिया आ रही है। कहाँ रह गई थी? जल्दी बैठो। अगर 1 मिनट बाद आती तो हम सब नहीं मिलते। वो सर, कल रात में मैं अपनी आंटी के यहाँ चली गई थी। वो हमारे होटल से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही रहती है। जैसे ही मैं घर से निकली, एक काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काट लिया। बस आंटी बोली कुछ देर रुक जाओ। तानिया, हम 21वीं सदी में हैं और तुम लोग आज भी 18वीं सदी का जीवन जी रही हो। सर, हमें लगता है कुछ देर रुककर हमें निकलना चाहिए। पहले तानिया का रास्ता बिल्ली काट दी और अब जैसे ही आपने गाड़ी स्टार्ट की कि समीर ने छींक दिया। कोई अनहोनी का संकेत है, क्यों तानिया? हाँ सर, मुझे भी लगता है। डोंट वरी, ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ अक्सर ऐसा होता रहता है। हम साइड से निकल जाते हैं। सर, हम अभी भी कह रहे हैं, पहाड़ के चढ़ाई का प्रोग्राम हमें आज ब्रेक कर देना चाहिए। तानिया, तुम बहुत जल्दी नर्वस हो जाती हो। डरो मत, मैं हूँ ना। कुछ देर में वो पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं। गाड़ी वही छोड़ सभी पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं। इस बीच कई घटनाएं होती है, लेकिन उनको इग्नोर कर सभी फर्स्ट स्टेज पार कर बर्फीली समतल जगह पर पहुंच जाते हैं। अचानक पूजा की तबीयत खराब हो जाती है। सभी एक जगह तंबू गाड़कर फर्स्ट एड से कुछ दवाइयाँ निकालकर पूजा को देते हैं, लेकिन उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती जाती है। सॉरी गाइस, हमें ये मिशन यहीं रोकना होगा। हमें अभी वापस लौटना होगा। लेकिन ये पूजा कैसे लौटेगी? इसकी स्थिति तो चलने लायक नहीं है। इसको हमें यहीं छोड़ना पड़ेगा। पहाड़ की चोटी पर देखो, लगता है आंधियां चल रही है। 4 से 5 घंटे में यहाँ भी आंधी पहुँच जाएगी। फिर हम में से कोई भी नहीं बचेगा। मैं एक के लिए सभी का रिस्क नहीं ले सकता। नहीं, मैं अपने दोस्त को यूं ही छोड़कर नहीं जा सकती। तानिया, पागल मत बनो। सर, क्या हम इसे बारी बारी पीठ पर बांधकर नहीं ले जा सकते? तुम लोगों की दोस्ती और जज्बे को मेरा सलाम, लेकिन जिस रफ्तार से तूफान आ रहा है, हम इसे ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते। तभी ट्रेन की सीटी की आवाज सुनकर सभी एक दूसरे को अचंभित होकर देखने लगते हैं। तभी एक बार और इंजन की सीटी की आवाज आती है। क्या मैं जो सुन रहा हूँ वो तुम लोगों को भी सुनाई दे रहा है क्या? हाँ भाई, हम भी ट्रेन की सीटी की आवाज सुन रहे हैं। लेकिन मेरे अनुमान से इतनी ऊंचाई पर कोई रेलवे लाइन नहीं हो सकती। भूत प्रेत कहीं ऐसी आवाजें ना निकाल रहे हो? सर, ये देखिए, बर्फ के नीचे रेल की पटरी दिखाई दे रही है। हो सकता है नेपाल चाइना ने मिलकर इतनी ऊंचाई पर रेल लाइन बिछाई हो। सर, वो देखिए, ट्रेन हमारी तरफ ही आ रही है। रोको भैया, रोको, इमरजेंसी है, प्लीज। अब हमारे बचने की एकमात्र उम्मीद भी खत्म हो गई। अरे देखो, ट्रेन रुक गई। चलो सभी दौड़ो, मैं पूजा को पीठ पर लाद कर लाता हूँ। समीर, जाकर चेन पुलिंग कर देना, हम अभी आ ही रहे हैं। आओ, इस कंपार्टमेंट में कुछ लोग ही हैं, हम सभी एडजस्ट हो जाएंगे। हेलो भाई साहब, थोड़ा सा खिसक जाए अब तो हम भी बैठ जाएंगे। ओह नो सर, ये तो मरा हुआ है, ये भी मरा हुआ है। ओह माय गॉड, इस ट्रेन में सभी लाश ही है। मुझे तो पहले ही ऐसा लग रहा था। अब हम सब मारे जाएंगे। इतनी सारी लाशों के साथ अब हम कैसे सफर कर सकते हैं? अब क्या होगा? तानिया प्लीज शांत रहो। तुम्हें जब पहले से ही पता था तो ट्रेन पर चढ़ी क्यों? प्लीज तुम लोग घबराओ मत, मैं कुछ उपाय सोचता हूँ। समीर देखो, अगर कहीं चेन हो तो चेन पुलिंग करके उतर जाते हैं। सर, इस ट्रेन में कहीं भी चेन नहीं है जिसे खींचकर उतरा जा सकता है। ये ट्रेन लगातार चलती ही जा रही है, इसे रोकना संभव नहीं है सर। एक काम करो, पूजा को सामने वाली सीट पर सुला दो और हम सब यहीं पर बैठ जाते हैं। कहीं ना कहीं तो अगला स्टेशन आएगा तो हम लोग उतर जाएंगे।
सभी लोग पूजा को नीचे वाले बर्थ पर सुलाकर सब वहीं पर बैठ जाते हैं। तभी अचानक ऊपर के बर्थ पर से एक लाश नीचे गिरती है। बाप रे, मैं मरना नहीं चाहती। ओ भैया मुझे छोड़ दो, भुवन सर बचाओ, भूत हमें मार देगा। तानिया, वो लाश ऊपर की सीट से लुढ़क गई है, बस डरो मत, ध्यान से देखो, उस पे कोई हरकत हो रही है। पर मैं डर के मारे मर ही जाऊंगी। तानिया, तुम पूजा के साथ बर्थ पर जाकर आंखें बंद करके सो जाओ, पूजा को भी डर नहीं लगेगा। भूत, अनिल, राहुल, भुवन मुझे बचाओ, भूत मुझे बाल खींचकर मार रहा है। तानिया क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रही हो? बाल तो मैं खींच रही हूँ, मुझे जोरों से प्यास लगी है। बैग में से बोतल निकालकर मुझे दो ना प्लीज। तुम थी? मेरी तो हालत बुरी हो गई थी। तुम्हें नहीं पता कि हम लाशों के साथ सफर कर रहे हैं। क्या कहा? ओह माय गॉड! अरे वो देखो खिड़की से बाहर, ये ट्रेन आसमान की ओर जा रही है। माय गॉड, बिना पटरी के ये ट्रेन आसमान में जा रही है। करीब रात के 2 बजे एकाएक सभी लाशों में हरकत शुरू होने लगती है। कोई उठ कर बैठ जाता है तो कोई उतरकर टहलने लगता है, कोई बाथरूम की ओर जाता है तो कोई उठक बैठक करने लगता है। ये सब देखकर सभी डर जाते हैं। इसी बीच एकाएक ट्रेन में ब्रेक लग जाती है। चलो जल्दी उतरो सभी। सर आप गेट के पास है, पहले आप उतरिए, पूजा तो उतर जाएगी ना अपने आप। हाँ बाबा चल अब उतर। सभी ट्रेन के नीचे उतर जाते हैं। उनके उतरने के बाद लाशें भी अपने आप स्टेशन पर उतरने लगती है। ये लोग दौड़कर भागते हैं। जैसे ही स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो वहाँ लिखा होता है, नर्क में आप लोगों का स्वागत है। और जैसे ही बाहर निकलते हैं, 2 कुड़े सभी को मारे जा रहे थे। जैसे तैसे बगल से निकलकर शहर जाते हैं। शहर में पहुंचने पर चारों तरफ मारपीट, चाकूबाजी और वहाँ के प्रशासन लोगों को पकड़ कर गरम कराहे के खौलते हुए तेल में डाल रहा था। तभी ट्रेन की सीटी बजती है। ट्रेन भाग जा रही है, भागो सभी यहाँ से। सर, नरक के सिपाही ने हमें देख लिया है, भागो यहाँ से। सर पूजा छूट गई। तानिया मेरी चिंता छोड़, तू ट्रेन पकड़। चल पूजा मेरे कंधे पर आजा। रोहन थोड़ा और तेज, मैं जानता हूँ तू ट्रेन पकड़ लेगा। रोहन तेरे पीछे यमदूत है। समीर ये ले, पूजा को पकड़। सभी लोग ट्रेन पर सवार होते हैं। यमदूत रोहन को पकड़ लेता है। तभी भुवन ट्रेन से सीधे यमदूत पर कूद जाता है और रस्सी से यमदूत को बांध देता है। यमदूत कुछ समझ पाता उससे पहले दोनों ट्रेन में चढ़ जाते हैं और ट्रेन चल देती है। कुछ ही समय में सभी लोग वापस हिमालय के कैंप एरिया में आ जाते हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।